नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने सहयोगी चैनल सक्सेस बिंदु वे में। तो चलिए आज हम फिर से लेके आए हैं एक न्यू वैकेंसी, जो वैकेंसी स्टील ऑथराइज्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। जो ये वैकेंसी है वो बोकारो प्लांट स्टील की वैकेंसी है। तो चलिए हम इसके बारे में और जानकारी जानते हैं। तो जो ये वैकेंसी है वो उसकी कुल पदों की संख्या 146 पद है। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं योग्यता, वेतन, चयन प्रक्रिया और पूर्ण अधिसूचना के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे इसकी पूरा प्रोसेस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है और जो इसकी आखिरी डेट है वो 15 सितंबर 2022 है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस फॉर्म को भरें तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए आगे इसकी बात करते हैं कि जो इसकी आयु सीमा है वो आयु सीमा 28 वर्ष अधिकतम है, मतलब कम से कम 18 वर्ष तो फिक्स होगी, क्योंकि 18 वर्ष की कोई कम वैकेंसी नहीं आती है। तो जो और इसमें बता दिया है कि नियमानुसार आयु में छूट भी मिल सकता है, जैसे कि मिलता है SC ST, वैसे ही इसमें कुछ नहीं बताया अभी फिर भी। तो चलिए जो इसकी बात कर लें कि जो फॉर्म अप्लाई करने की फी है वो EWS OBC की 200 रुपये फीस है और SC ST PWS ESM और सबकी जो 0 रुपये है और सभी उम्मीदवार की श्रेणी के बावजूद 100 रुपये का प्रसंस्करण शुल्क दे होगा। तो चलिए और इसमें आगे की बात करते हैं। तो जो इसमें बताया है कि प्रशिक्षण और परीक्षा में चलिए इसमें बात करते हैं। तो परिचारक सह तकनीशियन प्रशिक्षु के पद के लिए चयनित उम्मीदवार को 2 साल की अवधि के लिए प्रशिक्षण में रखा जाएगा और उसके बाद 1 वर्ष परीक्षा अवधि होगी। प्रशिक्षण अवधि सफलपूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें एस ग्रेड के न्यूनतम मूल्य वेतनमान पर एस ग्रेड में नियमित किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि आपका जब चयन हो जाएगा तो उसके पहले 2 वर्ष की जो ट्रेनिंग वगैरह जो कराई जाएगी, उसके बाद फिर 1 वर्ष और हो जाने से तो आपको S1 ग्रेड की जो वैकेंसी वो आपको दे दी जाएगी। तो चलिए और इसमें बात करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या लाभ दिया जाएगा, मतलब क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी। तो परिचारक सह तकनीशियन प्रशिक्षु के पद के लिए चयनित उम्मीदवार को रुपये का सम्मानित वेतन दिया जाएगा। प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान 12,900 प्रति माह और प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान 16 वर्ष 100 रुपये प्रति माह। 2 वर्ष के प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को स्वयं, पति या पत्नी और अशिक्षित बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। इसका कहने का मतलब है कि जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह 2 साल की रहेगी उसमें पहले वर्ष में 12,900 रुपये दिए जाएंगे और दूसरे वर्ष में 16,100 रुपये दिए जाएंगे। और इसमें साथ ही साथ भी बताया है कि 2 साल की अवधि प्राप्त हो जाने के बाद 2 साल की जो ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद आपको पत्नी, बच्चे, मतलब आपकी परिवार भी वहाँ की सुविधा, चिकित्सा डॉक्टर के लिए भी सुविधा मिल जाएगी। अवकाश आदि कंपनियों के नियमानुसार होंगे। 2 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद स्थायीकरण पर पद के लिए प्रतिलाभित में मूल्य, वेतन, महंगाई भत्ता, स्थानीय व्यय की पूर्ति और अन्य सुविधाएं जैसे स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा, भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, LTC आदि नियमानुसार शामिल होंगे कंपनी का। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस का भुगतान केवल वही किया जाएगा जहां कंपनी आवास उपलब्ध नहीं है।
इसका कहने का मतलब है 2 साल की जो मतलब हो जाएगी ट्रेनिंग, उसके बाद आपके परिवार की मतलब खाने पीने यात्रा सभी चीज़ की सुविधाएं कंपनी के द्वारा किया जाएगी। अब इसकी बात कर लेते हैं कि S1 ग्रेड की जो वेतन जो मतलब इसकी जो फी होती है वो 25,070 रुपये से शुरू होके 35,070 रुपये तक होती है। अब इसकी जो चयन प्रक्रिया उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसकी परीक्षा कैसे होगी। तो इसमें बता दिया गया है कि उपयुक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवार को कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो कंप्यूटर के आधारित में शामिल होना आवश्यक होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक 50% और 50% यूआर श्रेणी के लिए और 40% अंक ST, SC, OBC और PWT के लिए लाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाएगा। गणना आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। 1:3 के अनुपात में स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। तो चलिए हम अब अगला बात कर लेते हैं इसमें कितने प्रश्न जाएंगे। इसमें कुल टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका समय 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का होगा। उम्मीदवार को जो सब्सक्राइब की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र उन्हें 30 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा, चाहे वे सब्सक्राइब की सुविधा का उपयोग करें या ना करें। मतलब आपको आधा घंटा की और समय दिया जाएगा इसमें आपके लिए। तो चलिए अगले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग 30% क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो सभी क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के होंगे और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। चलिए इसमें बात कर लेते हैं पात्रता, यानी इसकी एजुकेशन क्या होती है। तो इसमें एजुकेशन की जो बात की है वो मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक पास 10वीं पास होनी चाहिए, और साथ ही इसमें NSC की से नामित एक व्यापार में नियमित 1 वर्ष की अवधि मतलब 1 वर्ष की जो ट्रेनिंग की 1 ईयर्स की आपको पूरी की होनी चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस तो चलिए आज तक के लिए इतना है, फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।